दिया। इक्वल शेप कैसे आएगी ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो तो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल चिकन की शामी कबाब। जी तो आप देख रहे हैं कितनी हसीन इसकी लुक आ रही है और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको दाल और चिकन की शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब यहाँ मैंने ली है आधा किलो दाल चना और इसको मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। 8 लहसुन के क्लॉव्स हैं और 3 अदद हरी मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक कुटा हुआ शामिल किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और धनिया पाउडर मैंने कुटा हुआ शामिल किया है। और इन चीज़ों को मैंने ऐड करने के बाद आप प्याज देख रही हैं, मैंने दरमियाने साइज़ का बिल्कुल ही मैंने इसको पील ऑफ करके मैंने वॉश कर लिया था और इसके बाद मैंने कट करके इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड करना है। इसमें मैंने एक छोटा सा आलू भी ऐड करना है। आपको पता है आलू मैं क्यों ऐड कर रही हूँ? आलू इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा और इसका मॉइस्चर जो ड्राई हो जाती है ना शामी, वो उसको ड्राई होने से रोकेगा। एक चिकन का ब्रेस्ट पीस मैंने लिया, वो हड्डी समेत मैंने इसको हाफ करके मैंने इसमें शामिल कर दिया और हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें नमक शामिल किया और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने आधी चाय की चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी और इसके बाद मैंने थोड़ा सा आधी चाय की चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया और ये मैंने पिसा हुआ शामिल किया। मैंने साबुत गरम मसाले ऐड नहीं किए क्योंकि बाद में बहुत डिफ़िकल्टी होती है उनको निकालने में। और यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये ऐड करने से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें डिप कर दिया है, आप इतना ही पानी ऐड कीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसको वेट लगा देना है। 8 से 10 मिनट मैंने इसको वेट लगाया और इसके बाद जनाब हमारे 8 से 10 मिनट कंप्लीट होते हैं और अब यहाँ पे आप इसकी लुक देखें, पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है और यहाँ पे मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीस मैंने निकाल दिए थे और ये दाल में कुछ पानी जो रह गया था वो मैं इसकी फ्लेम ऑन करके मैंने इसी तरह इसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल काफ़ी हद तक गल चुकी है और मैं इस तरह चम्मच से लोई की मदद से मैं इसको पीसने की कोशिश कर रही थी। आपकी ज़्यादा भी गल जाए ना तब भी आप इस तरह भी आप पीस सकते हैं। और इसी तरह अगर पानी बच जाए फ्लेम ऑन करके उसे ड्राई कर लें। यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है तो मैंने यहाँ पे ना ब्लैक पेपर ऐड कर दी। काली मिर्च ऐड करने से भी इसके टेस्ट में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही अच्छा, और वो मैंने अब आके ऐड की है, मैं पहले ऐड करना भूल चुकी थी इसलिए मैंने अब ऐड कर दी। और जनाब अब मैं इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर रही हूँ। इस स्टेज पे आके आप इसमें नमक और मिर्चें भी टेस्ट कर सकते हैं और वो भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। आप इस स्टेज पर भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई कमी बेशी रह जाए तो वो बाद में भी हल हो सकती है। और अब मैंने दाल को चॉपर में पीस लेना है। यहाँ पे मैं कुछ दाल ऐड कर रही हूँ और कुछ मैंने ना चिकन के पीसेस लेने हैं, उनसे मैंने हड्डी अलग कर ली थी और इस तरह से मैं इसमें ना चिकन के कुछ पीसेस भी ऐड कर दूंगी चॉपर में और इसको अच्छे से ना मैं इसको चॉप कर लूँगी। अगर आप रेशेदार आप चिकन शामी कबाब चाहते हैं तो आप चिकन के रेशे सेपरेट अलग करें और दाल को सिर्फ चॉपर में पीसें और इस तरह से फिर बाद में इनकी मिक्सिंग कर दें। मैंने इकट्ठा सब किया है और इस तरह से ना बाज़ार में इसी तरह मिलता है और कुछ बेकरी होती है ना उसमें सिर्फ रेशेदार मिलता है और ज़्यादातर हमें बाज़ार से हमें ज़्यादा पिसी हुई ही शामी कबाब मिलते हैं। और यहाँ पर जनाब मैंने लिया जैम का ढक्कन और उसके ऊपर ना मैंने शॉपिंग बैग को ना कट करके मैंने इस पर चढ़ा दिया और इस तरह से ना मैंने कुछ मटेरियल लिया और मैंने ना इसको प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से ना ये जो जैम का है ना कवर, मेरे पास कोई और गैजेट तो नहीं था लेकिन दूसरे जो कैप थे ना वो थोड़े ज़्यादा डीप थे और जैम का जो कवर था ना तो जैम की शीशी का तो वो ना ज़्यादा मतलब ना डीप था इतना, ना ही वो ज़्यादा कम था। और इस तरह से हमें जितनी डिज़ायर हमें शामी कबाब चाहिए थे ना तो मैंने ना इसी के अंदर फिर लिया और इस तरह से ना मैंने करके उसके शामी कबाब तैयार कर लिए।
मैंने कुछ मतलब इसी तरह से शामी कबाब तैयार किए हैं, उसके बाद मैंने सिर्फ़ अपने हाथों से तैयार किए थे, क्योंकि मुझे हाथों से करना ज़्यादा अच्छा लगता है और इस तरह से शेप मैं हाथों से खुद भी ही दे लेती हूँ। और मैंने सिर्फ़ आपके लिए कि जिनको चाहिए कि इक्वल शेप्स आएँ, इसलिए मैंने आपको बताया है जैम के कवर स्किन के घर नहीं होते और अक्सर ख़त्म होते हैं, तो आप प्लीज़ कैप रख लिया करें, तो इस तरह से फिर आपका काम चल जाया करेगा। इक्वल शेप कैसे आएगी ये मैंने आपको बता दिया। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शेप आई है और बिल्कुल इक्वल आई है और इस तरह से आपकी इक्वल शेप सब रेडी हो जाएंगी और ये मैंने एक प्लेट आपके लिए तैयार कर दी। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसे आती है फ्राई करके। और यहाँ पे मैंने लिया एक एग और इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 पिंच ऑफ मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, क्योंकि हमें एग में भी तो फ्लेवर चाहिए ना। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया और इस पर मैंने ना अंडा लगा के मैंने अपना शामी फ्राई करनी है। यहाँ पैन में मैंने ऑयल लिया और मैंने शामियाँ फ्राई करने के लिए रख दी। और देखें बड़े एहतियात के साथ आपने पलटना है और इस तरह से मैंने सब शामी मैंने फ्राई कर ली थी। सब नहीं, एक प्लेट ही रेडी की थी और बाकी की मैंने फ्रीज कर ली। भाई हम शामियाँ बनाएं और अंडा शामी बर्गर ना बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। एक और रेसिपी मैं शामी की आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि शामी के साथ क्या बनता है ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखें हमारी शामियाँ माशाल्लाह से कितनी अच्छी और इक्वल शेप्स में सब रेडी हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं और अंदर से भी इतनी जूसी और मैं कहती हूँ बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेडी हुई हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।